अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि मैं यूट्यूब पर वापस आ चुका हूँ। पहले मैंने यूट्यूब की वीडियोस जो है वो छोड़ दी थी, तकरीबन 2 या 3 साल पहले। आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। उस पर मैंने जो है ट्रिक्स एंड टिप्स जो है उस वो बताई थी, स्नैपचैट इंस्टाग्राम के हवाले से। तो अभी आने का जो मेरा पर्पज़ है वो है, हम एक कोर्स आपको सिखाने जा रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जिस कोर्स का नाम है वेब डेवलपमेंट। उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। मैं A to Z जो है वेबसाइट आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। नहीं, मैं नहीं मानता। और सचिन टिचकुले का झंडा लहरा दिया। और ये जो है बिगनर्स के लिए बहुत जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इस चीज़ को आप मिस नहीं कीजिएगा। काइंडली जो है ये आप वीडियो A to Z देखिएगा कि कैसे काम होता है। हम बिल्कुल बिगनिंग लेवल से जो है स्टार्ट करेंगे और इसको हम एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे कि कैसे काम करता है। इवन मैं आपको इतना सिखाऊंगा कि फाइल जो है वो सेव कैसे होती है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे या काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको फ़ाइल सेव करना भी नहीं आती है। तो मैं फ़ाइल सेव करना भी सिखाऊंगा कि स्टार्टिंग से आप फाइल भी कैसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो है, और दूसरी चीज़, इस कोर्स के दौरान जो है मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो। और ऐसी ऐसी ट्रिक्स होंगी जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसकी भी मैं अलग से एक वीडियो बनाकर वो भी अपलोड कर दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आइए चलते हैं हमारी फर्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि HTML पर बेस्ड है। उसको देखते हैं वो काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम HTML स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें ये यूज़ करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो ये होता है सबलाइम। ये होता है एक टेक्स्ट एडिटर जिसमें हम जो भी कोड वगैरह करते हैं इस पर करते हैं। अच्छा, इट्स ऑन यू कि आप विजुअल स्टूडियो पर भी कर सकते हैं, और काफ़ी सारे कोड एडिटर हैं जैसे नोटपैड प्लस प्लस हो गया, आप उस पर भी कर सकते हैं। इट्स ऑन यू, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादातर सबलाइम को ही प्रेफर करता हूँ, तो इसी वजह से मैं इसका जो है डाउनलोडिंग लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आप यहाँ पर आकर क्रोम पर, और यहाँ से आप यहाँ पर लिखेंगे सबलाइम फ्री डाउनलोड। तो फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर ये विंडोज़ का ऑप्शन होगा, विंडोज़ पर जाकर और यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी फर्स्ट फाइल की तरफ। मैं सबलाइम खोलूँगा, ठीक है। सबलाइम आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू से भी आप यहाँ से सर्च करेंगे ना सबलाइम, तो यहाँ से भी खुल जाएगा। तो सबसे पहली फ़ाइल जो है यहाँ पर फाइल पर आकर न्यू फाइल करेंगे हम, और कंट्रोल S करके भी आप सेव कर सकते हैं, वो अपना शॉर्टकट है। और यहाँ पर आकर सेव एज़ भी कर सकते हैं। हम सेव एज़ करते हैं, यहाँ पर आकर डेस्कटॉप पर मैं यहाँ पर फाइल सेव करता हूँ index.html। बस आपको ये याद रखना है जो एक्सटेंशन होगी वो .html से ही सेव होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आकर देखते हैं, ये देखिए ये मेरी फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब इस फाइल को मुझे रन करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल क्रोम। जैसे यहाँ पर मैं हिट एंटर करूँगा, यहाँ पर ये मेरी एक स्क्रीन आ गई है। तो चले फर्स्ट कोड करके देखते हैं कि कैसे होता है। देखिए HTML टोटली जो है टैग पर बेस्ड होता है। जो भी टैग हम ओपन करेंगे उसको क्लोज करना होगा। जैसे यहाँ पर HTML ओपन और यहाँ पर HTML क्लोज मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो टैग आप ओपन करेंगे उसको क्लोज करना भी लाजमी है आपके लिए, ठीक है। HTML, यहाँ पर भी HTML लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये हमारी तरह के स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, हेड आ जाता है। यहाँ पर हेड ओपन और हेड क्लोज। देन हमारी क्या आ जाती हैं, आइज़ आ जाती हैं। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाता है, टाइटल ओपन टाइटल क्लोज। उसके हेड के नीचे हमारी सारी क्या आ जाती है, बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज।
जो भी हमारे सारे टैग्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं। लाइक हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो सारी मतलब जो मेन काम हो रहा होता है हमारी बॉडी में ही हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर सेव करेंगे। देखिए ये मैंने टैग्स तो बना लिया, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गई, ये हमारे बिल्कुल एंड तक चलेगा। अब यहाँ पर इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं आया। यहाँ पर टाइटल में अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ आवर फर्स्ट क्लास, इसको मैंने सेव किया, जैसे हिट इंटर किया तो देखिए यहाँ पर आपको कहीं नज़र आ रहा है आवर फर्स्ट क्लास, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर जो टैग है ना हमारा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल खोलता हूँ तो ये देखिए ऊपर इन्होंने गूगल में क्या लिखा हुआ है, गूगल। तो इन्होंने भी क्या किया हुआ है, टाइटल में इन्होंने गूगल दिया हुआ है। तो इट्स ऑन यू, यहाँ पर आप कोई कुछ भी लिख सकते हैं। देन हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, हमारे कुछ टैग्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारा टैग आता है वो पी का होता है। पी मीन्स पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो भी हम लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं आवर फर्स्ट क्लास टू HTML। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने सेव करके और हिट इंटर किया तो यहाँ पर ये मेरा पैराग्राफ में क्या लिख कर आ गया, आवर फर्स्ट क्लास टू HTML। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टैग होता है जो कि पैराग्राफ इसको कहते हैं। पी मीन्स पैराग्राफ। टैग ओपन किया और इसको क्लोज़ करना भी लाजमी है। उसके बाद जो है हमारे दूसरे टैग आ जाते हैं हेडिंग के। H1 ओपन, H1 क्लोज। हमारी टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं। यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसके बीच में H1। अब देखें इसको हम 6 हेडिंग्स देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसको आपको नंबर भी चेंज करने होंगे, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आकर 6 5 4 4 3 2 1। ठीक है, ये हमारे टैग्स होते हैं। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पर ये क्लिक करके और ये मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें H1 सबसे बड़ी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग्स होती है। नंबर थर्ड पर आ जाता है हमारी इमेज का टैग IMG। वैसे IMG भी होता है और IMAGE भी लिख सकते हैं, इट्स ऑन यू। वैसे तो ज़्यादातर IMG ही होता है। उसके बाद SRC मीन्स सोर्स। जिस सोर्स से हमें वो इमेज लेकर आनी चाहिए। तो शर्त ये है कि सबसे पहले तो इमेज आपके फ़ाइल के सामने होनी चाहिए। मेरे पास ये इमेज है, ये वाली, ये जो है ये मेरे फ़ाइल के बिल्कुल सामने है। तो सबसे पहले इमेज की आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर देखना है क्या है, .jpg। ठीक है, और इमेज का नाम क्या है, images.jpg। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, images.jpg। ठीक है, सेव किया। अब देखते हैं ये हमारी इमेज आई है या नहीं आई है। देखें ये हमारी इमेज सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुकी है। अच्छा, ये अभी मैं आपको जस्ट टैग्स बता रहा हूँ क्योंकि ये HTML है। HTML जो है बिल्कुल बेसिक होती है। ओके, उसके बाद हम स्लो एडवांस लेवल तक भी जाते जाएंगे। अब मुझे इस इमेज का जो है विड्थ और हाइट सेट करनी है तो कैसे करूँगा। यहाँ पर आकर मैं लिखूँगा विड्थ 400 पिक्सल और हाइट जो है वो 400 पिक्सल लिख दूँगा। सेव करूँगा। सेव करने के बाद जो है हिट इंटर करूँगा तो ये देखिए हमारी इमेज की साइज़ जो है वो बड़ी हो चुकी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप किस हिसाब से रखते हैं इमेज को, लेकिन इस चीज़ की जो है प्रैक्टिस लाजमी है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा क्योंकि HTML है बेसिक बिल्कुल, उसमें जस्ट टैग्स यूज़ होते हैं। उसके बाद हम CSS भी पूरी पढ़ेंगे। CSS में हम पूरी की पूरी एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। मैं इवन आपको पूरी वेबसाइट क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो हम इंशाल्लाह साथ रहेंगे बिल्कुल एंड तक। अपना ख्याल रखिएगा। आज तक यहीं तक ही रखते हैं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।